थोड़ी सी मॉइस्चर रिच, हम एक सेल्फ सस्टेनेबल प्लांट बनाना चाहते हैं, एक इकोलॉजी को सपोर्ट करता हुआ नेटिव ट्रीज, यानी कि जो रहे हैं। एक छोटा सा कॉम्पोजिशन मैंने बनाया हुआ है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चिड़िया चेक कर रही है, फूल फल नहीं बन पाते। वीडियो के बाद मैं ये ककड़ी खाने वाली हूँ। यहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप क्रीपर्स लगाइए। हेलो एवरीबॉडी, आजकल प्लांटेशन ड्राइव्स तो बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो कोई आपने भी करी है? काफ़ी बारी हम प्लांटेशन ड्राइव्स जो हैं वो काफ़ी हाफ नॉलेज से करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगी। इसमें मैं आपको सॉइल के बारे में बताऊंगी, पानी के बारे में बताऊंगी, और एक सूची यानी कि बाइफिकेशन ऑफ प्लांट्स कि आप लोगों को कौन कौन से ट्रीज लगाने चाहिए अपनी ड्राइव में, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो बाइफिकेशन जो है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बिलीव मी, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल की। बहुत बारी प्लांटेशन साइट्स में क्या होता है, हम जो मिट्टी निकालते हैं हम उसी में अपना पौधा दे देते हैं, बट हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल प्लांट बनाना चाहते हैं, एक इकोलॉजी को सपोर्ट करता हुआ अगर हम प्लांट बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी हमें उसमें मॉइस्चर रिच मिट्टी पहले से देनी पड़ेगी। तो आप थोड़ी सी मिट्टी ज़रूर बनवाइए जब आप अपनी प्लांटेशन साइट पे प्लांट्स या ट्रीज लगवा रहे हैं। एक छोटा सा कॉम्पोजिशन मैंने बनाया हुआ है, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। गार्डन सॉइल 50% मिट्टी जो आपने वहाँ से निकाली आप वो यूज़ कर सकते हैं। गोबर की खाद 10%। गोबर की खाद उसको इनिशियल ग्रोथ में हेल्प करेगी, तो ये आप ज़रूर मिलाइए अपनी मिट्टी में। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि उसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आप उसमें वर्मी कंपोस्ट भी ज़रूर डालिए। नीम खली या नीम की पत्तियाँ, अगर आपकी साइट के आसपास कोई नीम का पेड़ है तो आप नीम की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप नीम की खली जरूर डालिए, क्यों, जिससे कि इनिशियल स्टेजेस में आपका जो भी ट्री है उसके ऊपर वो ना लगे, कोई पेस्ट का अटैक ना हो, क्योंकि नीम जो है ये सब रोक लेती है। और साथ में मल्चिंग, सूखे पत्ते की खाद सबसे नंबर 1 होती है। और अगर आपने खाद नहीं डालनी तो जो आपकी साइट है वहाँ पर आप क्या करिए कि जितना वहाँ पे सूखा पत्ता इकट्ठा हुआ है वो आप अपनी सॉइल में डाल दीजिए। आप जितना ज़्यादा सूखा पत्ता अपनी सॉइल में डालेंगे, स्पेशली प्लांटेशन साइट वाले ट्रीज़ में, उतनी ज़्यादा मॉइस्चर रिच आपकी सॉइल होएगी और आपका प्लांट जो है वो एक सेल्फ सस्टेनेबल, आप जिसको कहते हैं ना, वो वाला पौधा बनेगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए और मिट्टी जो है वो प्रॉपर्ली बनाइए। और हाँ, जब आपने अपने पौधे को लगा दिया है उसके बाद उसके ऊपर मल्चिंग करना मत भूलिए। मल्चिंग का मतलब होता है एक लेयर जो हम सूखे पत्तों की, ड्राई लीव्स की लगाते हैं, वो आप अपने पौधे को देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है पानी का। पानी, क्योंकि पानी इज़ वन नीड जो आपको उसको टाइम टू टाइम देनी है, बट अगर आपने एक मॉइस्चर रिच सॉइल बना ली है तो ये वाली जो आपकी एक नीड और रिक्वायरमेंट होती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अगर हमने 10 पौधे लगाने हैं तो वहाँ पे आप कम से कम नहीं तो 30 गड्ढे खुदवाइए। जी हाँ, 30 गड्ढे, 30 नहीं तो 20 तो पक्का ही खुदवाइए। उससे क्या होगा, और जैसे आपने उस गड्ढे में आपने पौधा नहीं लगाया, वो गड्ढे को वैसे ही रहने दीजिए। बारिश आएगी या जब आप अपनी साइड में पानी डाल रहे हैं तो आप उस गड्ढे को पानी से भर दीजिए। और एक में तो आपने पौधा लगा दिया है, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके वो पानी जो है वो सारा का सारा मतलब ज़मीन में या मिट्टी में जो है वो पूरा का पूरा रिस जाएगा और काफ़ी टाइम तक आपके पौधे की पानी की नीड्स को वो पूरा करता रहेगा। तो मेक इट अ पॉइंट कि आप अपना जो भी, जैसे आपने ये प्लांट लगाया है तो इसके आसपास थोड़े बहुत मतलब एटलीस्ट 2 गड्ढे ज़रूर करवाइए। और हो सके तो उन गड्ढों में आप सूखे पत्ते, अगर तो आप कोई फॉरेस्ट्री साइट है और वो इजीली आपके लिए अवेलेबल है तो आप उसको सूखे पत्ते भी भर दीजिए। क्या होगा, सूखा पत्ता जैसे जैसे डिकम्पोज होगा वो वैसे न्यूट्रिशन भी आपके प्लांट को देता रहेगा, तो आपका जो ट्री है वो बहुत अच्छे से चलेगा। उसके बाद अगर आपकी कोई मतलब साइट है जहाँ पे आप वाटर कनेक्शन हमेशा देख के करिए। काफ़ी बारी क्या होता है कि हमने देखा है पार्क्स में प्लांटेशन साइट होती है, वहाँ पे वाटर का कनेक्शन ही नहीं होता, पौधे लग जाते हैं और कनेक्शन ना होने के कारण उनकी भी कोई लाइफ नहीं होती। तो ट्राई करिए कि जहाँ आप पौधे लगवा रहे हैं, जहाँ आप ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, वहाँ पर आपके वाटर कनेक्शन ज़रूर हो।
एक बारी हफ्ते में आप उनको पानी ज़रूर डालने चाहिए, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। 1 साल के बाद एक इकोसिस्टम बन जाता है, वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मल्चिंग ज़रूर करिए। मल्चिंग करने से क्या होगा, जब सूखे पत्तों की एक लेयर होएगी तो जो आपकी मिट्टी है उसमें से बहुत ज़्यादा जल्दी पानी इवेपोरेट नहीं होगा, तो पौधे के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम्स में बढ़ जाते हैं और आपका पौधा जो है वो बहुत जल्दी ग्रो भी करता है। तो ये हो गई हमारी वाटर नीड्स जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम एक प्लांटेशन साइट में अपने ट्रीज लगा रहे हैं। अब हम आते हैं जो मेजर पॉइंट होता है वो है कि इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हुए ट्रीज का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक प्लांटेशन ड्राइव में। मैंने बहुत बारी लोगों को देखा है कि वो कोई भी ट्रीज ले आते हैं और एक बिल्कुल झुंड में लगा देते हैं। वैसे झुंड में अगर आप ट्रीज लगाएंगे तो उन ट्रीज का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा। पर अगर आप एक प्रॉपर लेवल में इकोसिस्टम मतलब हर एक क्रीचर के लिए एक ट्री लगाएंगे तो वो वाला जो आपके ट्रीज सर्वाइव करेंगे इकोसिस्टम बनाते हुए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ट्राई करिए कि जब आप प्लांटेशन ड्राइव करें तो इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हुए ट्रीज ज़रूर लगाएं। एक लिस्ट मैंने बनाई है, रैंडम लिस्ट है, नॉर्थ इंडिया के ट्रीज के लिए है मेनली, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं जब आप अपने जितने भी आपके पेड़ हैं जब आप वो डिसाइड कर रहे हैं। बंद कर। सबसे पहले कोशिश करिए कि आप जिस एरिया में भी प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं वहाँ के नेटिव ट्रीज यानी कि जो पौधे वहाँ की मिट्टी के लिए बने हुए हैं और बहुत इजीली ग्रो हो जाएं, आप कोशिश करके वही पौधे लगाइए। बहुत बारी प्लांटेशन साइट्स में लोग पौधा कहीं का होता है, एक तो एक्सपेंसिव कर बना देते हैं अपनी प्लांटेशन ड्राइव और गलत तरीके से पौधे लगा देते हैं, ट्रीज लगा देते हैं जो आफ्टर अ सर्टेन टाइम हमारे इकोसिस्टम को भी नुकसान देते हैं प्लस हमारी सॉइल को भी डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो नेटिव ट्रीज जो नॉर्थ इंडिया के हैं उनमें नीम ट्री हम सबको पता है और फिर हमें पता है पीपल ट्री, वो भी बहुत इजीली मिल जाता है, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी काफ़ी बारी ये पेड़ देते हैं। और फिर आता है हमारा बैनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़। बिलीव मी ये तीनों ट्रीज जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं नॉर्थ इंडिया के लिए, चाहे वो आपकी सॉइल को धूप से बचा रहे हैं, चाहे वो लोगों को धूप से बचा रहे हैं। और ये भी इन पौधों के लिए है कि ये एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बन जाते हैं। अगर आपने 5 मीटर के अंदर इन तीनों ट्रीज को एक ट्रायंगल की तरह कर दिया तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में भी ये ट्रीज काफ़ी हद तक काम करते हैं। फिर पिलखन का ट्री, वो बहुत ज़्यादा घनी छाया देता है, वो भी बड़ा बढ़िया रहता है और इजी टू मेंटेन है। आख का ट्री बहुत इजीली मिल जाता है नॉर्थ इंडिया में और बहुत बढ़िया। बैम्बू ट्री, अगर आपकी प्लांटेशन साइट के आसपास कोई पॉन्ड है तो कोशिश करके वहाँ पे बैम्बू ट्रीज लगाइए, वो भी लंबे हो जाते हैं, थोड़े टाइम पे ही बढ़ जाते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं अगर एक पॉन्ड के आसपास बैम्बू ट्रीज लगे हों। अर्जुन का पेड़ तो बहुत ही बढ़िया होता है, उसकी छाल जो है वो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा काम आती है और बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है। फिर क्रंच पापड़ी एक ऐसा पेड़ है जो हमारे नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर इन जगहों पे बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और कोई केयर नहीं चाहिए होती है। तो अब ये वाला ट्री भी जो है वो आप अपने प्लांटेशन साइट में डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं चिड़ियों के लिए। जी हाँ, चिड़िया तो बहुत ज़रूरी है। अभी इस गार्डन में भी थोड़े टाइम में चिड़िया चेक कर रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर चिड़िया आपके प्लांटेशन साइट पे आएगी तो वो जगह काफ़ी हद तक सेल्फ सस्टेनेबल धीरे धीरे बनती जाएगी, क्योंकि चिड़िया जो डंपलिंग्स गिराती है वो आपकी सॉइल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे अच्छा पेड़ जो चिड़िया को लगता है वो है शहतूत का पेड़। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट। शहतूत का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो हमारी चिड़िया को शहतूत खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आप एक शहतूत का पेड़ चिड़िया के लिए लगाएंगे तो बिलीव मी वहाँ पे चिड़िया भी बहुत आएगी और आपके जितने भी ट्रीज़ हैं वो सर्वाइवल भी उनका ज़्यादा हो जाएगा। जामुन का पेड़, जामुन बहुत इजीली लग जाता है नॉर्थ इंडिया में, कोई इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। एक मंकी, एक चिड़िया, एक स्क्विरल और एक ह्यूमन बीइंग हर एक जने का ध्यान रखता है। तो कोशिश करिए अपनी प्लांटेशन साइट में आप जामुन का ट्री ज़रूर लगाएं, बहुत इजी टू ग्रो होता है और बहुत आराम से मिल जाता है ये वाला पेड़। उसके बाद आता है आपका नीम ट्री भी चिड़िया को बहुत पसंद होता है, उसमें से निम्बोड़ी भी गिरती है। तो नीम ट्री भी हम इसको चिड़िया के लिए भी लगा सकते हैं। बैनियन ट्री
बहुत बड़े बड़े उसमें वो होते हैं, पत्ते हो जाते हैं, छाया बहुत अच्छी होती है। और चिड़िया बहुत बारी अपना घोंसला जो है वो बेनियन ट्रीज में यानी कि हमारे बरगद के पेड़ों में बनाने में खुश रहती है, तो आप इन्हें भी इंक्लूड कर सकते हैं। हर तरीके की बेरीज, कोई भी बेरीज, ब्लू बेरीज हो या कोई भी बेरीज हो, वो सब चिड़िया को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो कोई भी जो भी आपकी नेटिव बेरीज का ट्री आपको मिले तो वो आप जरूर लगाइए। पिलखन का पेड़, पिलखन में फिर बहुत ज़्यादा चिड़िया का अपना वास करती है, तो आप एक पिलखन का पेड़ भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं फूलों वाले पौधों पे। फूलों के पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके गार्डन में इंसेक्ट्स नहीं आए, अभी बहुत सारे भंवरे थे, ये देखिए भंवरा, अगर आपके गार्डन में भंवरे नहीं हैं तो फिर उसमें फूल नहीं खिल रहे, तो काफ़ी बारी उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। जो जितने भी फल लगते हैं उसमें वो फूल फल नहीं बन पाते, तो इसीलिए भंवरे बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए हम फ्लोरल ट्रीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दें जब भी हम एक प्लांटेशन साइट कर। बहुत बारी लोगों को मैंने देखा है कि 20 जो है वो नीम के ही पेड़ लगा देते हैं, 20 पीपल नहीं, आप वैरायटी लगाइए। इतने सारे ट्रीज़ बनाए हुए हैं भगवान ने, तो अब एक वैरायटी लगाइए। तो पेड़ जो आप फूलों के लिए लगा सकते हैं वो है कनेर। कनेर में बहुत सारे भंवरे आते हैं, पीले पीले बड़े सुंदर, और भी कलर के आता है कनेर, आप कनेर का पेड़ लगाइए। गुलमोहर ट्री, जिसकी कैनोपी बड़ी सुंदर होती है, और ऑरेंज कलर के उसके फूल आते हैं, जो फिर एक बड़ा ही ब्यूटीफुल। आप सोचिए आप एक अपनी प्लांटेशन साइट पे दोबारा जा रहे हैं, उसमें कोई कलर ना हो, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी हो, तो शायद थोड़ा मज़ा कम आएगा। पर अगर वहीं पे आपने 3 या 4 गुलमोहर के ट्रीज़ भी लगाए हैं तो एक सुंदर सी कैनोपी बन जाएगी और एक रंग आ जाएगा आपके पूरी की पूरी साइट पे। प्लांटेशन में चंपा का पेड़ भी बहुत बारी यूज़ करा जाता है, पर चंपा को मैं ज़्यादातर एक लैंडस्केपिंग का ट्री समझती हूँ, बट इसकी भी कोई केयर नहीं है। और जहाँ पे कोई ट्री ना सर्वाइव करे वहाँ आप चंपा का पेड़ लगा दीजिए, खुशबूदार फूल होते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। और उसके बाद हमारा आता है सीलमल का ट्री, जो एक आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे लाल लाल रंग के बहुत सारे फूल जिस ट्री में होते हैं वो होता है सीमल का ट्री। ये भी आप अपनी प्लांटेशन साइट पे ज़रूर लगाइए, क्योंकि दिस इज़ न्यूट्रिशन फॉर योर सॉइल। जब इसके जितने भी फूल होते हैं वो गिरते हैं, वो आपकी सॉइल को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देते हैं। धीरे धीरे करके जब वो डिकम्पोज होंगे, हम ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपकी सॉइल ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट हो जाएगी। अमलतास और हार श्रृंगार भी, अगर आप एक सिक्योर प्लांटेशन साइट है तो आप हार श्रृंगार भी लगा सकते हैं। और अमलतास तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूलों वाला पेड़ होता है। तो आप इन सब पौधों का भी ध्यान जरूर रखिए जब आप एक प्लांटेशन साइट कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्रूट ट्रीज़, यानी कि अब आप जाएं अपनी प्लांटेशन साइट पे और आपको भूख लगे तो पेड़ कुछ ना कुछ तो आपको खाने के लिए दे ही दें। तो फिर क्यों ना हम आपको कुछ ऐसे पेड़ बताएं रही हुई है। और अभी वीडियो के बाद मैं ये ककड़ी खाने वाली हूँ। मैंने प्लांटेशन साइट के ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे इतनी आवाज़ें होती हैं, फिर सुनाई नहीं पड़ पाता, इसीलिए मैं अपने गार्डन से ही बना रही हूँ। तो जो पेड़ हम लोग खा सकते हैं, जिसका फ़ायदा हम ह्यूमन बीइंग्स भी उठा सकते हैं, वो भी लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ तो पहले मैंने जैसे आपको बताया सबका फेवरेट होता है, तो ये आप ज़रूर लगाइए अपनी प्लांटेशन साइट पे। अगर आप मैंगो ट्री लगा रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि आप कम से कम नहीं तो 15 से 20 मैंगो ट्रीज़ इकट्ठे प्लांट करें, और जहाँ पे हाईवे हो उससे थोड़ी दूरी पे प्लांट करें। 1 या 2 आम के पेड़ आप मत लगाएं, कोशिश करके ज़्यादा आम के पेड़ लगाएं। और उसके बाद बेल तो हमारे शिव जी को बहुत पसंद था, तो क्यों ना एक बेल के ट्रीज़ भी लगाए जाए। बेल अब काफ़ी बारी ना बहुत कम मिलने लगा है, पर इसके मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो कोशिश करके अपनी प्लांटेशन साइट में बेल का पेड़ भी ज़रूर लगाएं। उसके बाद शहतूत, फिर चिड़िया ने खाया तो थोड़ा बहुत हम भी खा लें तो मज़ा आ जाएगा, तो क्यों ना एक शहतूत हम अपने लिए भी लगा लें। उसके बाद मुरिंगा, ये देखिए ये मैंने अपने यहाँ पे गमले में लगाया हुआ है। मुरिंगा कितना बड़ा हो गया है। ये भी साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलता है, और इसके जो ये पत्ते होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है। ये एक्सट्रीमली फास्ट ग्रोइंग ये वाला ट्री होता है। तो अगर आप एक प्लांटेशन साइट कर रहे हैं तो कोशिश करके आप मुरिंगा का पेड़ भी ज़रूर लगाएं, वो वाली साइट भी आपकी बहुत ही बढ़िया रहेगी। बहुत बारी हमने देखा है प्लांटेशन साइट्स हम लोग करते हैं पार्क्स में।
तो पार्क में आप समझिए अगर आप एक पेड़ लगा रहे हैं, एक तो वो काफ़ी बड़ी ऑब्स्टिकल भी हो जाता है आते जाते लोगों के लिए, और काफ़ी बड़ी पार्क्स में ट्रीज़ ऑलरेडी प्लांटेड होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर आप कोशिश करिए कि आप क्रीपर्स लगाइए। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आपने एक पेड़ ही लगाना है, क्रीपर्स भी जब ग्रो होते हैं, देखिए आप इसको ही देख लीजिए, ये देखिए ये कितना मतलब वर्टिकल गार्डनिंग इसने कितनी सारी कर दी है। और इसको भी देखिए, ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ऐसे जैसे नीचे जा रहा है ये पूरा का पूरा, तो इसीलिए मैंने इसको हटाया भी नहीं तो मैं इसके ऊपर चढ़ा सकती हूँ। ये देखिए ये जो मैंने बनवाया हुआ है स्टैंड, इसके ऊपर मैं इसको चढ़ा देती तो ये पूरी जगह को, ये देखिए ऊपर ये पूरे स्टैंड को कवर कर दे। अब ये देखिए ये बेल कवर करने लगी है। तो कोशिश करके आप जो है वो क्रीपर्स को भी ज़रूर ध्यान दीजिए। मेरा तो ये फूड फॉरेस्ट है जो मैंने बनाया है, पर पार्क्स में अगर आपको लगाने हैं तो बहुत बढ़िया एक ऑप्शन होती है मधुमालती की। मधुमालती बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है और खुशबू वाले गुच्छे में आते हैं इसके ऑरेंज और रेड से कलर के फ्लावर्स। तो आप अगर एक छोटा सा जैसे पैशियो सा बना दें लकड़ी का और उसके ऊपर 2-3 जगहों से मधुमालती अगर चढ़ा दें तो वो धीरे धीरे करके पूरी जगह को कवर कर लेगा। नीचे आपने 1-2 बेंचेस लगा ली तो आते जाते लोगों को बहुत अच्छी छाया मिल जाएगी अगर आप गार्डन्स में लगा रहे हैं। और अगर आपकी एक प्लांटेशन साइट है आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके नीचे वर्टिकल गार्डनिंग करते करते आप इन पेड़ों को, आप इन फूलों को जरूर लगा सकते हैं। मधुमालती एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपराजिता के फूल शिव जी के फेवरेट और पता नहीं कितने शहद से भरे हुए, ये भी एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बेल होती है, अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा फूल देती है। बोगनविलिया भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर उसमें कांटे होते हैं तो ध्यान रखिएगा, दूर करके लगाइएगा और सीधा ऊपर। अगर आप चाहें तो बोगनविलिया भी लगा सकते हैं। गिलोई, ये देखिए अब जैसे मैंने गिलोई लगाई हुई है और ये देखिए ऊपर तक चढ़ गई है। और अगर मैं आपको एक और गिलोई की फ़ोटो अभी डालती हूँ, वो और ज़्यादा चढ़ गई है। तो गिलोई भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद ये जो इसकी लकड़ियाँ होती हैं ना, ये भी बड़ी काम आती हैं। ये देखिए आपके प्लांटेशन साइट पे ये मोटी मोटी जो लकड़ियाँ बनती हैं ना, ये भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो गिलोई भी आप लगा सकते हैं अपने उसमें। उसके बाद टिकोमा भी एक आता है फूल, वो भी आप लगा सकते हैं। पीले पीले फूल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं और पॉलिनेशन के भी हेल्प करते हैं। तो अपनी प्लांटेशन साइट पे आप ये भी लगा सकते हैं। और अगर आपने ये सारे ट्रीज अच्छे से सुने हैं तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि अब तक आपका फेवरेट ट्री कौन सा था और अपनी साइट पे आप कौन सा लगाने वाले हो। एज पर माई नॉलेज ऑफ ट्रीज और प्लांट्स, जो मैं काफ़ी अपनी, क्योंकि आई एम अ सेल्फ मेड गार्डनर यू कैन से, तो मैंने एक बाइफिकेशन बनाया है कि अगर आप 10 पेड़ लगा रहे हैं अपनी साइट पे तो आप उनको किस तरीके से लगा सकते हैं। आप ये मतलब एज पर माई नॉलेज आप सुन सकते हैं। नेटिव ट्रीज माने कि वो उस एरिया के जो पेड़ हैं वो आपको एटलीस्ट 5 लगाने चाहिए। उसके बाद फूलों वाले एटलीस्ट 2 पेड़ आप फ्लावर्स वाले ज़रूर लगाइए अपनी साइट के ऊपर। 1 पेड़ तो हमारी चिड़िया रानी के लिए ज़रूर लगना चाहिए हमारी साइट पर। क्रीपर, कोशिश करिए कि वहाँ पे वर्टिकल गार्डन का एक लुक देने के लिए आप क्रीपर को ज़रूर ऐड करें। उसके बाद जब हम जाएं अपनी साइट पे और हमें भूख लगे तो उसके लिए भी मतलब अपने लिए आप 2 पेड़ ज़रूर लगाइए वहाँ पर। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत स्टडी करी है, बहुत कुछ करा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि चेंज तभी आता है जब हम अपने आप को चेंज करें। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं चलती तो वो रहेंगी, बट हाँ थोड़ा सा नॉलेज का तड़का अगर हम उसमें लगा दें, बिलीव मी वो चीज़ें सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। सो I hope you like the video. Do like, share, subscribe and comment on the video. और अगली बार अपनी प्लांटेशन साइट में इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।